नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। शासकीय बापू महाविद्यालय नौगांव की राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक क्लीन इंडिया के तहत न्यायालय में जाकर कार्यक्रम बापू महाविद्यालय स्वयंसेवक न्यायालय में रैली निकाली। स्वच्छता संबंधी नारे बोलकर और सफाई करके जागरूक करते हुए पन्ना हाउस भ्रमण करते हुए न्यायालय पहुंचकर साफ सफाई की और कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर संतोष रजक और स्वयं सेवकों में निदा खान, रोशनी अहिरवार, नेहा अहिरवार, रिंकी यादव, राधा प्रजापति, राधा मिश्रा, कोयना रैकवार, छाया साहू, आरती प्रजापति, शिवानी सेन, वर्षा सोनी, संध्या अहिरवार, सोनाली रैकवार, दीपाली नामदेव, मधु मिश्रा, मोहिनी अहिरवार, सुरक्षा यादव, रचना रैकवार, खुशबू साहू, हेमा साहू, करिश्मा यादव, उर्मिला पाल, निकुल शिवहरे, पंकज अनुरागी, अनिल कुशवाहा, खेमराज प्रजापति स्वयंसेवक उपस्थित रहे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर में दीपावली का त्योहार और रंगों की बात ना हो ये संभव नहीं। इस पर्व पर अलग अलग रंगों से अपने घरों को सजाने की होड़ होती रहती है। इन रंगों से बाजार में दुकानें सज गई, लोग खरीदारी में जुट गए। इस बार रंगों का कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद है। इस बार पेट्रोल, डीजल और कच्चा माल महंगा होने से दामों में 25% वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि गत वर्ष से इस बार व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। बजरंग हार्डवेयर व्यापारी मुकेश पाटीदार का कहना है कि नवरात्रि के साथ ही कलर की बिक्री शुरू हो जाती है। इस बार मानसून के अंतिम समय तक बने रहने से इसमें देरी हुई है। वहीं नगर के सभी कलर कारोबारियों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। ग्राहक दुकानों तक पहुंचने लगे हैं। बारिश का दौर थमने के बाद अब घरों की साफ सफाई और रंगाई पुताई शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर में राठौड़ समाज द्वारा सोमवार की सुबह इतवारिया बाजार स्थित मुक्तिधाम पर राठौड़ समाज के युवा दीपक राठौड़ और विष्णु राठौड़ के द्वारा मुक्तिधाम पर जंगली घास उखाड़ कर सफाई की शुरुआत की गई, जिन्हें देख समाज जन के मन में भी सफाई के प्रति भाव आया और सभी समाज जन ने मिलकर मुक्तिधाम की सफाई की। आपको बता दें कि राठौड़ समाज सुसनेर द्वारा ये बात भी कही गई कि जब भी समाज जन मुक्तिधाम में आएंगे सभी मिलकर मुक्तिधाम पर साफ सफाई का पुनीत कार्य करेंगे। राठौड़ समाज द्वारा नगरवासियों से मुक्तिधाम पर स्वच्छता बनाए रखने की बात भी कही। इस अवसर पर सभी राठौड़ समाज जन सुसनेर उपस्थित रहे। गोदाम मालिक दीपक नैयर और डिम्पल उर्फ दीपक चौधरी और सोनू चौधरी द्वारा मिलकर लूज ऑयल और लोकल स्पेयर पार्ट्स पर ब्रांडेड कंपनी के कोट रचित स्टिकर रैपर लगाकर मार्केट में सप्लाई कर अवैध लाभ अर्जित कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करना पाए जाने से तीनों के विरुद्ध थाना तिलवारा में धारा 285, 420, 468, 471, 120 बी भादवी और धारा 37 ईसी एक्ट और 103, 104 ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय भूमिका उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी तिलवारा प्रशिक्षु, उप पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार सयाम, उप निरीक्षक लेखराम नादोनिया, विनोद द्विवेदी, आरक्षक युवराज ठाकरे, आरक्षक शशांक परिहार, उदय यादव और प्रधान आरक्षक लखन निषाद की सराहनीय भूमिका रही। तिलवारा में एक छापा मारा गया जो कि क्राइम ब्रांच की मुखबिरी पे और थाना तिलवारा की कार्रवाई है। और इसमें जो ऑयल है वो ला करके फर्जी लेबल बना करके एक जो नामी गिरामी जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं उनके नाम पे ये बेचा जा रहा था। इसमें 420, 67 और अन्य धाराओं में इसमें मुकदमा थाना तिलवारा में कायम किया गया है। उसमें आगे बेचना जारी है। ईद मिलादुन्नबी मछली मार्केट में हुए उपद्रव में निर्देशों पर कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस ने एसपी महोदय को ज्ञापन दिया। नगर कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व हाजी कादिर सोनी के द्वारा किया गया, और सभी ने मिलकर एसपी महोदय को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने ईद मिलादुन्नबी के दिन मछली मार्केट में हुए उपद्रव में दोषियों पर कार्यवाही की बात कही और जो निर्दोष हैं उन पर कार्यवाही न की जाए। इस घटना से समाज में दहशत का माहौल है। ज्ञापन देते वक्त मौजूद थे सम्मानीय हाजी गुलाम भूरे पहलवान, मोहम्मद अमीन कुरैशी, मतीन अंसारी, आमीन कुरैशी, ताहिर खान, आजम अली खान, राजू लईक, अख्तार अंसारी, इश्तियाक अंसारी, अशरफ मंसूरी, रफीक पहलवान, शाकिर कुरैशी, इरशाद गुड्डू राइन, तौफिक चंकी, जानी खान, आरिफ पहलवान, मुन्ना बाबू, शहजाद पहलवान, ताहिर खान, कलीम खान, तौशिफ चंकी, राजू भाई, मोहम्मद शाहिद, निहाल मंसूरी, गौस बाबू, मुख्तार बाबा, यावर चौधरी, मुख्तार अली, आजम शकीर आदि मौजूद थे। मछली मार्केट में उससे जो है उनकी जो हरकतें थीं, पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया। उसके लिए जो है हम लोग जो है आए थे कि उसमें जो कार्रवाइयाँ हो रही हैंगी, दोषी को तो हम लोग जो है नहीं चाहते कि कोई भी दोषी बख्शा जाए, लेकिन जो निर्दोष हैं उनके साथ जो है रिलैक्सेशन किया जाए, यही मुद्दे को लेके आए। और जो हैगा जिस तरीके से आज वातावरण बना हुआ है, शहर का अमनो अमान जो है
पूरे गंगा जमनी तहजीब बनी हुई है, ये बनी रहे। और ऐसे विघ्न संतोषी जो विघ्न फैलाना चाहते हैं किसी भी त्यौहार में, चाहे ईद मिलादुन नबी का हो, चाहे दशहरा पर्व हो, या आगे जो आने वाले पर्व हैं, पुलिस जो है ये इनको देखे, जांचे, परखे, और जिन लोगों ने जो है इस किस्म की हरकतें की हैं भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसी के लिए हम लोग जो हैगा एसपी साहब के पास आए। हमारे भूरे पहलवान साहब भी रहे, मतीन अंसारी भी रहे, अमीन कुरैशी भी रहे, हमारे पार्षद आज़म अली भी हैं, राजू लईक भी हैं, ताहिर अली भी हैं, और अख्तर भाई भी हैं। समस्त समाज सेवी जो समाज में काम करते रहते हैंगे, वो समस्त लोग यहाँ पर आए हैंगे। कुछ लोग रह गए क्योंकि टाइम जो है एकदम अचानक मिला हैगा। और इसमें जो है हमारे इस मामले में जो है हमारे जो पूर्व क्षेत्र के विधायक हैं, पूर्व मंत्री लखन भाई ने भी बात की है, विनय भाई ने भी बात की है कि हम लोग का सबका यही कहना है कि जो दोषी हैं उनको तो आप कार्रवाई करें, लेकिन जो निर्दोष हैं कम से कम उनको जो है अच्छे से जांच कर लें, हम लोगों से पूछ लें। जो लोग वहाँ पे हैं, जो समाज सेवी हैंगी, जो समाज के लिए हमेशा काम करते हैं, शहर के अमन व अमान के लिए काम करते हैं, उनको देख लें और उनसे बात कर लें। अगर वो दोषी हैं, कोई जो हैगा ये दोषियों को नहीं बचाना चाहता, क्योंकि हमारे शहर के तमाम अमन पसंद नागरिक जो हैंगे ये चाहते हैं कि हमारे शहर में अमन व अमान कायम रहे। इसी के लिए हम लोग एसपी साहब पे आए और एसपी साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया कि इस किस्म की जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो भी अगर कुछ इक्का दुक्का गेहूँ के साथ घुन पिट गया है तो उस पर देखेंगे। सर, कुछ कांग्रेस के लोग आए थे, क्या मामला था? आज ये नगर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के तत्वाधान में मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिनिधिमंडल आया था, जिनका ये कहना था कि जो मछली मार्केट का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उस दिन हुई थी, उसमें जो है निर्दोषों पे कार्रवाई ना की जाए और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। उनको आश्वासित किया गया कि जो दोषी हैं उन्हीं पे कार्रवाई होगी और निर्दोषों पे बिल्कुल भी कार्रवाई, जो निर्दोष हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी। तो इस आशय का ज्ञापन आज मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिया गया। अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई की गई? उसमें अभी करीबन 41 लोग जो हैं उसमें अरेस्ट हुए हैं, 3 पे एनएसए की कार्रवाई। उमरिया में मां के चरित्र पर संदेह के चलते बेटा बना हत्यारा, कथित प्रेमी को मां के सामने ही पीट कर सुला दिया मौत की नींद। बलबई गांव में कल हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया। मां के कथन के आधार पर बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। आरोपी गिरफ्तार। उमरिया जिले के बलबई गांव के ही रहने वाले धनपत सिंह की गांव के बाहर झाड़ियों में छिपी लाश मिलने का पुलिस ने आज खुलासा किया है। पुलिस की माने तो ये पूरा मामला पुत्र का मां के चरित्र पर संदेह करने से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते आरोपी ने मां के सामने ही प्रेमी की लाठी और डंडे से पीट कर हत्या कर डाली। इस दौरान मां के बीच बचाव करने पर मां भी चोटिल हुई। पुलिस की पूछताछ में मां ने घटना की जानकारी दी, जिस आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी को बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। 48 घंटे के अंदर हत्या का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आरोपी उग्रसेन सिंह की मां और मृतक धनपत सिंह पुराने परिचित हैं। क्योंकि उग्रसेन के पिता का स्वर्गवास हो गया था, ऐसे में सोने घर में अकेली मां के पास मृतक का आना जाना पुत्र को नागवार गुजरता था, जिसे लेकर मां से कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन दोनों नहीं माने। घटना के दिन भी मां के साथ कथित आशिक को अपने घर देखकर पर आग बबूला हो उठा और लाठी डंडों से ऐसी धुनाई की कि धनपत ने दम ही तोड़ दिया। जिला उमरिया के थाना पाली क्षेत्रांतर्गत बलबई गांव में पुलिस को दिनांक 25/10 को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस की पार्टी वहां पर रवाना हुई थी। वहां पहुंचने के बाद फिर उसकी शिनाख्त की गई, तो उसकी शिनाख्त जो है वो ग्राम ओदरी निवासी धनपत सिंह गौड़ के रूप में हुआ। और फिर यह शव को देखने पर यह ज्ञात हुआ कि उसको किसी चीज़ से, किसी भारी वस्तु से उसके सिर पे प्रहार किया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसे हत्या का प्रकरण मानते हुए हम लोगों ने गंभीरता से इसकी पूछताछ की और इस पूछताछ के पश्चात जो बात सामने आई वो यह कि धनपत सिंह जो मृतक हैं वो बलबई गांव में निवासरत एक महिला के घर पे उठने बैठने आते जाते रहते थे और इसके कारण इनके जो इसका महिला का जो पुत्र है, जो कि इस प्रकरण का आरोपी है, उसे ये आशंका थी कि उसकी मां का और इस मृतक का अवैध संबंध आपस में है। तो उस आशंका के कारण उसने, जब उसे ज्ञात हुआ कि आज धनपत उसके घर पे आया हुआ है, तो वो वहाँ गया
और जाकर उसने उसके साथ में मारपीट की, जिसमें धनपत सिंह की मृत्यु हो गई और फिर मृत्यु के पश्चात उसने उसके शव को खींचकर झाड़ियों में छुपा दिया। तो इस संपूर्ण घटनाक्रम में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया और तत्काल इसमें हमारी टीम जगह जगह छापेमारी की और उसके पश्चात रातों रात हम लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस पे एक ही आरोपी है, मतलब विवेचना के बाद क्या ऐसा आरोपी खुला सकते इस पे और भी आरोपी? अभी तक जो साक्ष्य हमारे पास आए उसके अनुसार एक आरोपी जो नाम जिसका सामने आया है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और अभी इसमें विवेचना जारी है। आगे अगर कोई नए तथ्य आते हैं तो निश्चित तौर पे नए आरोपी भी बन सकते हैं। कुछ दिन पहले किसान खाद आंदोलन चलाया गया। खाद को उपचुनाव पृथ्वीपुर पहुंचाया जाना था। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के निर्देश के अनुसार बड़ागांव सोसाइटी में डीएपी 100, यूरिया 100 से अधिक बोरी खाद उपलब्ध कराया गया। बड़ागांव सोसाइटी में खाद वितरण हुआ, जहां पर किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली और कम स्टॉक होने के कारण हर किसान को डीएपी खाद की बोरी एक दी जा रही है। डीएपी खाद की बोरी कीमत 1200 रुपए है। थाना अलीपुरा प्रभारी डीडी शाह के सेवा समिति सरकारी बड़ागांव सोसाइटी आकर खाद की बोरियों का गोदाम चेक किया और बड़ागांव समिति प्रबंधन हीरालाल विश्वकर्मा को बताया कि किसानों को नियम के अनुसार खाद दी जाए। डीडी शाह के थाना अलीपुरा प्रभारी किसानों से बातचीत की, किसानों से कहा कि नियम के अनुसार खाद लिया जाए। जावरा दिनांक 21 अक्टूबर से दिनांक 31 अक्टूबर तक 24वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के द्वारा पुलिस सर्विसेज फ्लैग डे मनाया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये सिलसिला प्रति वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज जावरा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता के साथ साथ बटालियन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं 24वीं वाहिनी विदेश सशस्त्र बल दिनांक 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पुलिस सर्विसेज फ्लैग डे मनाया जा रहा है। ये छुपो इसके पीछे, एक के पीछे। हाँ, ये जो बन रहा है दिखाओ पूरी खींचना। आज हमारे 24वीं वाहिनी परिसर में 10 दिवसीय झंडा दिवस कार्यक्रम के तहत एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने, हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यह संदेश हमने जावरा शहर में पब्लिक में लोगों को बताने का प्रयास किया इस मिनी मैराथन के माध्यम से कि हमारे जो शहीद जवान हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य स्थल पर बलिदान हुए हैं, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम ये मिनी मैराथन के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी सेवाओं के लिए हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लगभग ये कार्यक्रम कब से चल रहा है और कब तक इसका समापन होगा? ये कार्यक्रम हमारा झंडा दिवस के रूप में 21 अक्टूबर पुलिस शहीद स्मृति दिवस से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। 10 दिवसीय कार्यक्रम है। सर, ये केवल जावरा में ही रहता है या प्रदेश में कहीं और भी? ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हम इनको समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम जैसे खेलकूद और वाद विवाद प्रतियोगिताएं और इनकी प्रदर्शनी और चलचित्र के माध्यम से और मिनी मैराथन के माध्यम से ये हम शहीदों के बलिदान को उनके बलिदान के बारे में बताया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।